हेलो बच्चों। आज की वीडियो का जो मुख्य विषय है वो मैं लेके आया हूँ कि अब जैसा आप जानते हैं कि एसएससी सीजीएल 2022 की जो है परीक्षा शुरू होने वाली है। तो एसएससी सीजीएल जो है बहुत ही फेमस एग्ज़ाम है इंडिया के लिए। परीक्षार्थी जो हैं बहुत ही इंजॉय करते हैं इस एग्ज़ाम का। बहुत ही अच्छी अच्छी जॉइनिंग मिलती है इस एग्ज़ाम के द्वारा। तो काफ़ी वेल डिमांडिंग एग्ज़ाम है इंडिया में। अभी जो है इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो प्री एग्ज़ाम है 2022 के लिए। तो इसके लिए हमारी जो है बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो जिससे हमारा जो पेपर है वो बहुत अच्छा जाए, और हमारी जितनी भी एक्सपेक्टेशन है वो हम उस एग्ज़ाम हॉल में जब बैठें और जब हम वहाँ से एग्ज़ाम देने के बाद बाहर निकलते हैं तो दिमाग में जो है एक संतुष्टि हो कि भाई हमने जो सोचा था, हमने जो प्लान किया था वो पूरा बिल्कुल हम उस प्लान को पूरा कागज पे उतार पाए और अपना पेपर जो है बहुत ही अच्छी तरह से दे पाए। तो आज हम बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2022 के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है 4 सब्जेक्ट्स आते हैं इसमें। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक आएगा, एडवांस मैथमेटिक्स आएगा। अर्थमेटिक के जैसे आप जानते हैं 14-15 चैप्टर होते हैं। एडवांस मैथ्स में 4-5 चैप्टर्स हैं, जैसे अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है और ज्योमेट्री हो गई। उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का भी आ जाता है, स्टैटिक्स का भी आ जाता है और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी आ जाता है। हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री में ही आएगी। तो 5-6 जो चैप्टर्स होते हैं ये तो होते हैं एडवांस मैथ्स के, बाकी 13-14-15 चैप्टर होते हैं अर्थमेटिक के। इसे मिला के जो है पूरा बनता है आपका मैथमेटिक्स। डीआई का क्वेश्चन आ जाता है, डेटा इंटरप्रिटेशन। इसी तरह से फिर रीजनिंग है दूसरा सब्जेक्ट। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह की रीजनिंग आने वाली है। और जीएस ऑब्वियसली, जनरल स्टडीज़, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो आप जानते हो सब चीज़ें आएंगी। करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस वगैरह सब चीज़ें आएंगी। और जो चौथा सब्जेक्ट हो गया वो रह गया आपका इंग्लिश। पूरी ग्रामर, वर्ड पावर, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग द एरर, एडजेक्टिव, एडवर्ब या एंटोनिम, सिनोनिम जितने भी हैं वो सब कुछ आएगा। तो इस तरह से 4 सब्जेक्ट्स हो गए हमारे। मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया और इंग्लिश हो गया। सभी से 25-25 क्वेश्चन आने हैं। तो जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 100 और टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट, 60 मिनट टाइम मिलेगा। इस 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये जो एसएससी सीजीएल के एग्जाम आने वाले हैं ये इसका क्या हो गया, एक तरह से क्राइटेरिया हो गया कि क्या क्या आएगा और हमें कितना टाइम मिलेगा इन्हें करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग होती है ऑब्वियसली, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है कि अगर मान लिया आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 1/4 नंबर आपका कट जाएगा। खैर, अब इसकी हमें स्ट्रेटेजी क्या बनानी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए। तो जब हम एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम का पैटर्न देखते हैं बच्चों, तो इसमें एक तो इंग्लिश ऐसा विषय है जो बहुत ही आसान है इन कंपेरिजन टू अदर एग्ज़ाम्स। इंग्लिश में वर्ड पावर ज़्यादा टिपिकल नहीं आती, 1-2 वर्ड आ जाए तो आ जाए कुछ ज़्यादा अच्छे से, बाकी एवरेज ही वर्ड्स आते हैं। ग्रामर भी बहुत ही ईजी आएगी। और दूसरा सब्जेक्ट मान लेते हैं रीजनिंग। रीजनिंग इसमें काफ़ी ईजी आती है। इंग्लिश और रीजनिंग की बात करता हूँ पहले मैं। अगर आपने इन दोनों सब्जेक्ट में अच्छी तरह से मेहनत कर रखी है और किसी ने अच्छी तरह से मेहनत आपको करवा रखी है, तो अगर मैं 25 क्वेश्चन इंग्लिश के लेता हूँ और 25 क्वेश्चन लेता हूँ मैं रीजनिंग के, तो इन 50 क्वेश्चन में से आपका जो स्कोर होना चाहिए 45+ होना चाहिए इन 2 सब्जेक्ट में। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल स्टडीज़ की और मैथमेटिक्स की। तीसरा सब्जेक्ट में पहले मैथमेटिक्स से शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैथमेटिक्स 100% अपने पास होता है। अगर मान लिया आपने सारी शॉर्ट ट्रिक्स कर रखी हैं, सेट पेपर निकाल रखे हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन सारे कर रखे हैं, ज्योमेट्री की जितनी भी थ्योरम्स हैं वो सब आपकी फिंगर टिप्स पे आती हैं, अलजेब्रा की जो शॉर्टकट्स हैं वो सब आपकी मतलब मुंह पे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट, तो आपका मैथ्स में ऐसा पेन चलेगा कि आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक, मैथ्स के अगर हम 25 क्वेश्चन की बात करते हैं तो फिर भी मैं मान के चलूँगा कि आप 20+ का स्कोर करें। ठीक, मैं 25 आउट ऑफ 25 नहीं कह रहा, क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी लेंथी होते हैं, उन्हें छोड़ना में ही अच्छा है, क्योंकि हमें सब कुछ काम करना है टाइम के अंदर। अभी मैं दोबारा से भी इन सब्जेक्ट्स पे आऊँगा एक बार। अब हम बात करते हैं जनरल स्टडीज़ की। जनरल स्टडीज़ काफ़ी चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है एसएससी सीजीएल में, एक अच्छे लेवल पे आता है, लेकिन इसमें भी मैं आपसे कहूँगा अगर 25 क्वेश्चन है तो 15+ का स्कोर करेगा। मतलब 15 मैंने एक सीमा रेखा बना दी ताकि आप एक वेल प्लानिंग के साथ अपने एग्जाम को कर पाए। तो अभी देखिए मैंने क्या किया। जब मैं इंग्लिश की और रीजनिंग की बात कर रहा था तो मैं 45+ कह रहा था, बस आप 45 ही रखिए। मैथ्स में 20+ कह रहा था, आप 20 रखिए।
तो 45 और 20 हो गए आपके 65, और 15 कह रहा था मैं यहाँ पे जीएस में, तो 65 और 15 हो गए आपके 80। इस तरह से मुझे 80 का स्कोर करना है और या करवाना है अपने स्टूडेंट्स को। इस 80 में से कुछ भी प्लस होते हैं, अगर 1 2 3 आई मीन टू से 82 आ जाए, 83 आ जाए, 84 आ जाए, ये तो सोने पे सुहागे वाली बात है, लेकिन हमें इस तरह से अपने को मैनेज करना है। अब क्या करें और कैसे करें कि हमारा जो आउटपुट है एग्ज़ाम हॉल में वो बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। सबसे पहले इस जो मैंने आपको स्कोर लेवल बताया, इस स्कोर लेवल को वही स्टूडेंट अचीव कर पाएगा जिसके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, सभी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह उसकी उंगलियों पर हैं, और उसने सेट पेपर पे मेहनत कर रखी है। एग्ज़ाम से पहले उसने घर पे टाइम के अकॉर्डिंग अगर 60 मिनट मिलेंगे तो 55 मिनट सेट किए, और 55 मिनट में स्कोर काउंट किया, नेगेटिव मार्किंग करके देख रहा है वो महीनों से कि भाई उसका स्कोर कितना चल रहा है, उसे हर क्वेश्चन करने में कितना टाइम लग रहा है। जैसे मैं आपको बार बार हर वीडियो में समझाता रहता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आप एक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, फिर शॉर्ट ट्रिक्स का यूज आना चाहिए, उसके बाद फिर स्पीड पेपर, टेस्ट पेपर और क्विज पेपर चलते हैं। इनके द्वारा हम अपनी इफिशियंसी को बहुत ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। तो जिस बच्चे ने ऐसा कर रखा होगा सर्टेनली वो 80+ का स्कोर ही करेगा। ठीक, अब थोड़ा कुछ अलग बात करते हैं। अगर मैं चारों सब्जेक्ट की बात करता हूँ SSC CGL के लिए, तो जैसे मैंने बताया कि आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, तो आप ये मान के चलें कि इसमें से 15 क्वेश्चन तो ऐसे आने हैं जो या तो 15 क्वेश्चन का मतलब GS और मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा इन 15 क्वेश्चन में। ये 15 क्वेश्चन ऐसे मैं बताने वाला हूँ आपको कि जो या तो करने में बहुत लेंथी होंगे, मतलब आई मीन टू से स्टूडेंट को आते हैं, लेकिन जब उन्हें करेगा तो बहुत टाइम लगने वाला है। वो एक एक क्वेश्चन हो सकता है 2-2 3-3 क्वेश्चन का टाइम ले जाए, तो उन्हें करना कोई समझदारी नहीं होता। दूसरा, GS में कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा ही नहीं है अभी तक, है ना, कहीं बुक में हमें कुछ नहीं मिला है, किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं मिला, ऑब्वियसली ऐसा होता है। तो 100 क्वेश्चन में से आप 15 क्वेश्चन आउट कर दीजिए। आई मीन टू से 15 क्वेश्चन आप ये सोच के चले दिमाग में कि ये 15 क्वेश्चन तो ऐसे आने हैं जो मुझसे शायद नहीं होंगे या मैं नहीं कर पाऊंगा टाइम के अंदर। तो अब रह गए 85 क्वेश्चन। उन 85 में आपको 80+ का स्कोर करना है। आप 85 में से 85 नंबर ले आए, 84 ले आए, 82 ले आए, 81 ले आए, कोशिश करें 80+ रहना है। तो ये हमारी बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है SSC CGL एग्ज़ाम के लिए, ताकि हम कम से कम टाइम में अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें। तो मैंने अभी आपको बताया कि किस सब्जेक्ट में वो कैसे करना है। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। अगर मान लें मैं 60 मिनट को 4 सब्जेक्ट में डिवाइड करता हूँ तो 15-15 मिनट 4 सब्जेक्ट के लिए आती है। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन ये भी सही नहीं है। इसमें हमें क्या करना चाहिए कि GS है, GS को हमें 10 मिनट में अटैम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि GS का क्वेश्चन तो ऐसा होता है कि अगर मुझे आता है तो मैं टिक लगाऊंगा और नहीं आता है तो फिर मैं छोड़ के चल दूँगा। तो वहाँ पर मुझे कैलकुलेशन तो करनी नहीं है, ज़्यादा थॉट प्रोसेस तो वहाँ होता नहीं है। पढ़ा है, पढ़ रखा है, आता है तो निशान लगेगा, वरना मुझे छोड़ के स्किप करके आगे बढ़ जाना है। तो GS के लिए बस आप 10 मिनट लीजिए, इंग्लिश के लिए भी आप 10 मिनट ही लीजिए। ठीक है, मैंने बात बताया कि इंग्लिश का लेवल कुछ ऐसा बढ़िया लेवल नहीं आता है इसमें, और आपने अगर मेहनत कर रखी होगी तो सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, सारी वर्ड पावर सब कुछ आपको ऐसे मिलना है इजी लेवल पे। 10 और 10 20 मिनट अभी खत्म हो गई। 10 मिनट आपकी GS के लिए, 10 मिनट आपकी इंग्लिश के लिए। अब बचा आपका रीजनिंग का प्रोसेस और मैथमेटिक्स। रीजनिंग के जब आपके 25 क्वेश्चन आएंगे तो इसके लिए लीजिए आप 15 मिनट, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कैलकुलेटिव प्रोसेस होता है, थिंकिंग प्रोसेस भी होता है। 15 मिनट लीजिए, ये होगी आपकी 10 मिनट GS के लिए, 10 मिनट इंग्लिश के लिए और 15 मिनट रीजनिंग के लिए। तो 10 20 और 20 और 15 35 मिनट आपकी निकल चुकी हैं, और टोटल मिनट मिलनी है आपको 60 मिनट। अब बच गई हैं आपकी 25 मिनट। ये 25 मिनट आप मैथमेटिक्स में लगाएं। 25 क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स के, 25 मिनट आप लीजिए, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट लीजिए। इसमें से 1 2 3 मिनट इधर उधर शायद हो भी जाए आपकी, कभी कोई आपको चेक करने आ रहा है, कभी आपके साइन वगैरह जो भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, हो सकता है 2-3 मिनट इधर उधर लग जाए आपकी। तो इस तरह से आप अपना टाइम मैनेजमेंट करें और बिल्कुल सारे भ्रम दिमाग में से निकाल दें। आपकी जो मेहनत है वो बिल्कुल कामयाब होने का अवसर आ चुका है, और इस स्ट्रेटेजी पे आप काम करें तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो स्कोर है वो 80+ ही आएगा, अगर आपने बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत कर रखी है या किसी ने आपको करवा रखी है। ठीक, और जैसे आपका 80+ स्कोर आएगा तो आपके बहुत ही अच्छे चांस हो जाएंगे CGL क्रैक करने के लिए। ठीक, तो ये स्ट्रेटेजी है इसके लिए, और मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेज़।
हमेशा की तरह उम्मीद करूँगा कि आप सभी अपनी लाइफ में कामयाब हों और आने वाला जो फ्यूचर है, आने वाला जो भविष्य है आपका, वो साकार हो सके आपको अपने अनुरूप। ठीक, चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच।